छठा प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती है रेखाएं हों, फिर समांतर रेखाएं हों 2 नंबर में। तो पहले सबसे पहले हम लोग इसका हल करते हैं 1 नंबर का। यहाँ पर जो दिया गया है पहला समीकरण 2x + 3y - 8 = 0, तो ये पहला समीकरण दिया हुआ है। अब हम लोग को दूसरा इस रैखिक समीकरण इस प्रकार लेना है ताकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, अर्थात एक अद्वितीय हल हो। यहाँ a1 = 2, b1 = 3 है और c1 = क्या है -8 है। तो जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, अर्थात a2 नॉट इक्वल टू 2 हो और b2 नॉट इक्वल टू 3 हो, तब जाकर के इसका जो है हल प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। अतः समीकरण हो सकता है, क्या हो सकता है, यानी यहाँ पर 2x + 3y - 8 = 0 है, तो दूसरा समीकरण हमारा हो सकता है यहाँ पर मान लीजिए 5x + 2y - 6 = 0। देखिए यहाँ पर जो a1 है वह 2 नहीं है और b1 है वह 3 नहीं है, इसलिए ये समीकरण हमारा दूसरा बन जाएगा। अब 2 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर समांतर रेखाएं होनी चाहिए। समांतर रेखाएं जब होनी चाहिए तो 2x + 3y - 8 = 0 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ a1 = 2 है और b1 = क्या है 3 है, c1 = क्या है -8 है। तो इस परिस्थिति में हमारा समांतर रेखाएं होने के लिए क्या हो जाएगा कि a1/a2 = b1/b2, यानी समान होना चाहिए, लेकिन c1/c2 उसके बराबर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अर्थात a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। इस तरह अगर होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो इस प्रकार a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 का। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, a1 में 2 है, b1 में 3 है, तो हम लोग a2 = हमारा क्या हो गया, a2 = 6, b2 = 9 और c2 = नॉट -8 होना चाहिए। अतः समीकरण क्या हो जा रहा है, 6x + 9y - 1 = 0। इस प्रकार ये हमारा समीकरण सेट करने से इसका हल नहीं होगा और ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तीसरा नंबर है समपाती रेखाएं हों। तो देखिए इसमें हमारा हल कैसे होगा, समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया गया समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। तो समपाती रेखाएं होने के लिए क्या होना होगा, यहाँ देखिए सबसे पहले a1 क्या है, a1 = 2, b1 क्या है, b1 = 3 और c1 क्या है, c1 = -8। तो
तीनों का मान बराबर होना चाहिए। तीनों का मान बराबर होने पर ये जो है संपाती हो जाएंगे। तो चूंकि A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू -16। देखिए यहाँ पर A1 2 है तो 2 का 2 गुना हम ले लेते हैं 4, और B1 3 है तो इसका 2 गुना ले लेंगे 6, और C1 हमारा यहाँ पर -8 है तो इसका हम 2 गुना ले लेंगे -16। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि यह बिल्कुल तीनों का मान बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण क्या बन जाएगा, 4x + 6y और -16 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। 7वां नंबर प्रश्न है, समीकरणों x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समीकरण का मान निकाल लेते हैं, फिर उसका ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर क्या है कि दिए गए समीकरण क्या है, दिए गए x - y + 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 है। इस प्रकार ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब हम लोग मान निकालेंगे तो समीकरण 1 से चलिए 1 से हम क्या पाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है -y को इस पार ले आते हैं, यानी सीधा y इक्वल टू हो जाता है हमारा x + 1। जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1। x का मान जब हम 1 रख लेते हैं तो y का मान हमारा हो जाता है 1 + 1 अर्थात इक्वल टू 2। फिर जब x इक्वल टू 2 तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x + 1 में है अर्थात 2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। इसका हम एक मान सारणी तैयार कर लेते हैं। चलिए ये हमारा हो गया x y। जब x का मान 1 तो y का मान 2, जब x का मान 2 तो y का मान 3। फिर समीकरण 2 से चलिए 2 में हम क्या देख रहे हैं, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 है। तो इसमें हम लोग 2y को यहाँ रख लेते हैं, 2y इक्वल टू, तो 2y इक्वल टू रख लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस यानी -3 उस पर हो जाएगा जा करके 3x माइनस और +12 प्लस हो जाएगा, यानी 12 - 3x, और इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा 12 - 3x बाई 2। जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू देखिए 12 - 3 × 2 बाई 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 12 - 2 3 = 6 बाई 2, यानी हो जाएगा ये हमारा 12 में 6 घट जाएगा तो 6 बाई 2, 2 3 = 6, 3 हो गया। फिर जब x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 12 - 3 × 4 बाई 2 इक्वल टू 12 - 4 3 = 12 हो गया, ये भी बाई 2 इक्वल टू 0 बाई 2 इक्वल टू 0। अब इसका हम एक मान सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, x y, जब x का मान 2 रखा गया था तो y आया 3, जब x का मान 4 रखा गया तो y आया 0। अब चलिए इस मान को हम लोग ग्राफ पर रखते हैं। अब हम लोग पहला समीकरण में क्या देख रहे हैं कि x का मान 1 है तो y का मान 2, x का मान 1 है तो y का मान 2, यानी 1 2, ये हो गया हमारा पहला बिंदु।
और दूसरा में है कि x का मान 2 तो y का मान 3। तो x का मान अगर 2 है तो y का मान 3। ये हो जाएगा हमारा 2 तो 3, 2x का मान y का मान 3। तो इस प्रकार जो है हमारा, अब इसको हम लोग एक रेखा से इसको मिला देते हैं इस प्रकार। यह हमारा समीकरण हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है हमारा, यदि x का मान 2 है तो y का मान 3 है। x का मान 2 है तो y का मान 3 है। देखिए यही बिंदु हमारा यहाँ पर मूल बिंदु दोनों का हो जा रहा है। देखिए उसके बाद x का मान 4 है तो y का मान 0। x का मान 4 y का मान 0 यहाँ हो जा रहा है। 4 तो 0 यानी x 4 तो y 0। अब इसको हम लोग दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये हमारा हो गया दूसरा, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ये हो गया हमारा, इसमें कितना हो गया 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया। तो अब इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या, x और y का दोनों का ये जो यहाँ पर x के साथ जो ये बनाया, तो ये हम लोग जो है इसका शीर्ष को लिखेंगे। तो त्रिभुज के शीर्ष, देखिए क्या क्या हो गया। पहला शीर्ष हो जाएगा ये वाला 2 और 3 हो जाएगा, 2 3 पहला शीर्ष हो गया। दूसरा हो जाएगा देखिए यहाँ पर 0 यानी -1 और 0, दूसरा हो जाएगा -1 और 0। और तीसरा हमारा हो रहा है 4 और 0। ये हमारा जो है त्रिभुज के शीर्ष हो गए। अब इसको हम लोग को क्या करना है, छायांकित कर देना है, यानी इसको छायांकित कर देना है। ये हो गया हमारा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। आंसर यही हमारा आएगा।